प्रश्न क्या था? बहुपद व्यंजकों के गुणनखंड के अंतर्गत 36x² + 12x + 1 के हमें गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दोनों तरीके से समझेंगे। पहला हम सरसविका के द्वारा समझेंगे और दूसरा जो उसका है समूह बनाकर। ठीक है, तो दो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये 36x² है और यहाँ पर 1 है, तो हम इसमें कोई दो ऐसे पद ढूंढेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है 36 किसका वर्ग है? 36 किसका वर्ग है? और x की घात 2 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 6x की घात 2। अगर इसको वापस हम खोलेंगे तो आ जाएगा 6 का वर्ग 36 और x का वर्ग x की घात 2। फिर यहाँ पे प्लस लगा दो, इस बीच वाले को अभी छोड़ दो समझने के लिए, और यहाँ पे प्लस 1 किसका वर्ग है? 1 का। 1 हमेशा चाहे 1 का घन करो चाहे 1 का वर्ग करो वो हमेशा 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या है 1 को ब्रैकेट में करके ऐसा लिख दो। अब देखो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारा पहले पद का वर्ग आ गया और ये जो 1 का वर्ग आ गया। इसमें अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो हम एक सरसमीकरण का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ी है। जैसे हो जाएगा 2 × 6x × 1। अब सबको समझ में नहीं आ रहा होगा ये 6x और 1 का गुणा क्यों किया। देखो हमने ये सरसमीकरण पढ़ी है, ध्यान से देखो। अगर a की घात 2 लिखा है प्लस 2ab लिखा है और प्लस b की घात 2 लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b की घात 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तुलना करो, देखो पहले का वर्ग यहाँ पे क्या है? पहले पर 6x है, 6x की घात 2 है तो a का वर्ग दिख रहा है, फिर 1 का वर्ग दिख रहा है यानी b का वर्ग दिख रहा है। फिर बीच में 2ab लाना था, हम लोगों ने चेक किया क्या 6 को a की जगह पर रख के और 1 को b की जगह पर रख के गुणा करने पे वापस हमारा 12 आ रहा है कि नहीं? देखो 6 तो नहीं 12 एकम और यानी वापस ये भी आ रहा है, तो ये हमारा इस सरसमीकरण के आधार पे टूट गया। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जब इसको वापस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? a + b की घात 2 हो जाता है, यही तो होता है। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो a की जगह पे हमें क्या मिला है? 6x और b की जगह पे क्या मिला है? 1 + 1। घात कितनी हो जाएगी? 2 और इसको तोड़ देंगे तो लिखेंगे 6x + 1 और यहाँ लिखेंगे 6x + 1। ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएंगे जो हमारा दिया हुआ था बहुपद 36x² + 12x + 1, उसके ये गुणनखंड हो गए सरसमीकरण के साथ, इस वाली सरसमीकरण के साथ। इसी का एक अल्टरनेट मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं देखो 36x² + 12x + 1। इसमें देखो जो पद वर्ग वाला नहीं है, जैसे 36x² वर्ग में है 1 के वर्ग में, लेकिन 12x हमारा वर्ग में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 12x को दो भागों में तोड़ देंगे। 12 का आधा कितना होता है? 6। तो इसको हम तोड़ देंगे 6 में, तो आएगा 36x² + 6x + 6 + 1। 12 को हमने किसमें तोड़ दिया? 12 किसमें टूट गया? 6 में टूट गया। अब इसमें क्या करेंगे? दो के जोड़े बना लेंगे, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। इसमें देखो 36x² और प्लस 6 दोनों में देखें कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। पहले 36 और 6 में देखो ऐसा पढ़ा चुनो जिसमें 6 भी आता हो 36 भी आता हो। 6 का पढ़ा होता है तो हमने यहाँ से 6 को बाहर लिख लिया। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कितनी है? 1, तो कम से कम कितनी घात बाहर हो सकती है? 1 घात, तो हमारी 1 घात x बाहर आ गई। अब इसको हम ये ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 6 में किसका गुणा करेंगे? 36 है 6 का, और x की घात 2 था तो अंदर क्या बचेगा? 6। क्या बचेगा? 6 प्लस यहाँ पे 6x पूरा चला गया तो यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। इधर देखो इस वाले ब्रैकेट में देखो 6x भी लिखा है प्लस 1 भी लिखा है, हमको इसी के जैसे लाना है, तो क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है? सिर्फ 1 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तो 1 को बाहर ले लिया, आ गया 6x + 1। अब दोनों में क्या बाहर आ रहा है? 6x + 1। जब हमने इसको बाहर ले लिया यहाँ एक 6x बचा एक 1 बचा, तो वापस यहाँ पे 6x + 1 आ गया। तो ये इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे और ये सूत्र सरसमीकरण के आधार पे तो आप दोनों के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आपको तोड़ना पड़ेगा बीच वाले पद को और आपका उत्तर आ जाएगा। समझ रहे? सबको स्पष्ट हो गया?